नमस्ते साथियों। स्वागत है आप सभी का सुनो सौबिक के एक नए एपिसोड में, जहां हम सब बात करेंगे स्टूडेंट से रिलेटेड परेशानियों का। और स्टूडेंट से रिलेटेड परेशानी से मेरा मतलब है कि जब स्टूडेंट कभी नया कॉलेज देखता है तो नए कॉलेज के साथ वो रहने का साधन और खाने पीने का साधन भी देखता है। तो रहने का साधन में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि हॉस्टल्स हो गए, पीजीज हो गए और अपार्टमेंट्स हो गए। तो आज हम सब उसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त, जो कि एक व्लॉगर भी है और एलपीयू की स्टूडेंट भी है। तो आज हम सब उससे बातचीत करेंगे। तो आइए मिलते हैं अनामिका सिंह से। थैंक यू सौबिक पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें पीजी लेना चाहिए या हॉस्टल ऑप्ट करना चाहिए या अपार्टमेंट में जाना चाहिए। अच्छा, तो आज हम सब इस पॉडकास्ट में, जैसे कि तुम्हें पता चल ही गया कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो क्या तुम अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस बता सकते हो कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक के जर्नी में? हाँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैं हॉस्टल में रह रही थी, और देन आई शिफ्टेड टू अपार्टमेंट। तो और अभी मैं पीजी में फ़िलहाल रह रही हूँ, तो मुझे तीनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, तो मैं उसे बोलूँगी कि आप हॉस्टल लो, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसलिए हॉस्टल ऑप्ट करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आपका सीधा सीधा डिसीजन बना लेना कि हॉस्टल लो। पहले हम इस पे कंपैरिजन कर लेते हैं कि हॉस्टल में क्या खामियां हैं, क्या अच्छी बात है। अपार्टमेंट्स जो कि एलपीयू के अंदर ही है, एलपीयू अपार्टमेंट्स, उसकी क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। फिर पीजीज जो बाहर है, तो पीजीज के बारे में, कुछ पीजीज और हॉस्टल्स बाहर हैं, तो उसकी क्या खामियां हैं, क्या अच्छी बातें, क्या बुरी बातें, उस पर बातचीत कर लें। फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और वो हम जो हमारे व्यूअर्स है, जो भी नए स्टूडेंट हैं, उन पे छोड़ देंगे कि वो क्या ऑप्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि हॉस्टल की, तो हॉस्टल में आपको लाइक सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। लाइक सिक्योरिटी भी वहाँ की बहुत अच्छी होती है जी। और वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, लाइक तो आप आरएमएस रेज कर सकते हो, वार्डन से जाके बात कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है। और बाकी अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ की, तो हॉस्टल और अपार्टमेंट की ऑलमोस्ट फैसिलिटीज सेम है, बट कुछ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। जब आप अपार्टमेंट ऑप्ट करते हो, तो आपको एक और बेनिफिट होता है कि आप खुद से कुकिंग कर सकते हो, आप इंडक्शन रख सकते हो। और बाकी चीज़ें हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है। लाइक हॉस्टल में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, आपको मिनिमम सामान रखना होगा, उसी में एडजस्ट करना होता है। हॉस्टल में ऑप्शंस भी होते हैं कि 3 सीटर, 2 सीटर, 4 सीटर। लाइक जब मैं आई थी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मैं हॉस्टल रह रही थी, तो मैं 3 सीटर रूम में थी, मैंने 3 सीटर ऑप्ट किया था जी। तो मुझे लाइक एक बेड प्रोवाइड किया गया था एंड एक टेबल चेयर बच्चों को पढ़ने के लिए, और एक कबर्ड जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। और लाइक साफ सफाई की बात करें तो वीक्स में 3 बार 2 बार आ जाती है दीदी। और अगर आपको फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हॉस्टल में होती है, तो आप वार्डन को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप आरएमएस रेज कर सकते हो। तो आपको वो लाइक 24 आवर्स में या फिर विद इन 2 डेज में वो चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती है। बट प्रॉब्लम्स ये आती थी कि थोड़े स्पेस की कमी हो जाती है, थोड़ी स्पेस की कमी हो जाती है। और अगर आप बहुत अगर आपको कुकिंग करने का मन है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ज़्यादा पार्ट्स की चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो हॉस्टल में आपको प्रोज में बहुत सारी चीज़ें दिखी, फिर आपने नेगेटिविटी भी देखा वहाँ पे। हाँ जी। तो ठीक है, तो आपने जैसे कहा कि आप 2 साल हॉस्टल में रही, तो आपका एक्सपीरियंस यही रहा। तो वैसे ही आप 1 साल आपने बताया कि आप अपार्टमेंट में भी थी, जो कि एलपीयू अपार्टमेंट्स, एलपीयू का सबसे
अच्छा जगह माना जाता है रहने हाँ के लिए, और एलपीयू का सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। तो आप, जो कि थोड़ा महंगा भी है हाँ अपार्ट एज कम्पेयर टू हॉस्टल्स, तो आप थोड़ा अपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि आपका अपार्टमेंट का एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ जी। तो अपार्टमेंट में ये चीज़ें हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस होती है, लाइक आपको अलग से कबर्ड्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, अलमीरा एक अलग से प्रोवाइड की जाती है, एंड देन लाइक बाकी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, बट एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, लाइक हम कह सकते हैं कि वो हमें कुकिंग करने का ऑप्शन होता है हमारे अच्छा। पास। हम इंडक्शन रख सकते हैं, लाइक आप हाँ गैस तो नहीं रख सकते हो, बट आप इंडक्शन रख सकते हो और बेसिक कुकिंग आप कर सकते हो। अगर आपका मन है कि आप मेस नहीं लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप नहीं लो और खुद से कुकिंग करो। अच्छा, अपार्टमेंट में रहने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके मेस के पैसे बच जाते हैं। हाँ अगर आप मेस नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपना खुद का कुकिंग भी कर सकते हैं। जी। बस एक ही प्रॉब्लम मेरे को दिखता है वहाँ पे कि आप गैस नहीं यूज़ कर सकते, हम्म। आपको इंडक्शन खरीदना पड़ेगा, और इंडक्शन बेस के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो खरीदना पड़ेंगे आपको। हाँ जी। तो बट वो भी है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए है कि उसपे चांसेस थोड़ी ज़्यादा है कि कुछ हो सकता है, बट इंडक्शन में थोड़ी कम चांसेस होती है कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हो, इसलिए अच्छा, आप बस। दोनों हॉस्टल्स अपार्टमेंट की जब बात कर ही ली हमने, तो एलपीयू हॉस्टल्स अपार्टमेंट्स के लाइट, मतलब जैसे होता है ना कि लाइटिंग इशू जो हाँ जी हाँ जी। होता है कि आपको पढ़ना है तो आपके पास सफिशिएंट लाइट है कि नहीं उस रूम में। वो सारी चीज़ें वो आपका इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती है एलपीयू, और लाइट्स की तो कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती है और पानी वानी की भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर इन केस कभी कुछ मेंटेनेंस वगैरह होना होता है तो वो हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, और लाइट्स तो विद इन 2 मिनट्स आ जाते हैं अगर कभी पावर कट होता है किसी भी रीज़न से। तो मैंने सुना है कि एलपीयू हॉस्टल्स में अलग से लाइब्रेरी फैसिलिटी या फिर हाँ स्टूडेंट का रीडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है अलग से हॉस्टल के अंदर ही। या अगर आप लेट नाइट स्टडी करना चाहते हो और आप लाइक 2-3 लोगों के साथ रह रहे हो तो सबका स्केड्यूल अलग अलग होता है हॉस्टल में, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जाके पढ़ सकते हो रीडिंग रूम में। वहाँ पे भी बहुत अच्छे से टेबल चेयर्स आपके सब कुछ होते हैं, प्रॉपर आप पढ़ाई कर सकते हो। और हॉस्टल के अंदर अंदर टक शॉप वगैरह और हाँ सलून्स वगैरह भी हैं। सैलून वगैरह टक शॉप जो जो कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, तो जैसे अगर आपको हॉस्टल और अपार्टमेंट में चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करेंगे? अगर मेरे से मेरा ऑप्शन रहेगा कि मैं सजेशन में अगर मेरे से कोई पूछे तो अपार्टमेंट इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है और कुकिंग का ऑप्शन है। पर मेरे को एक ही कॉन्स लगता है अपार्टमेंट का, नो डाउट तो वो अच्छी जगह है लेकिन बहुत महँगा है। हाँ थोड़ा महंगा है बट फिर भी लाइक आपको वर्थ इट लगता है एक टाइम के लिए, हाँ, वो एक टाइम के क्योंकि बाद। आपके मेस के भी पैसे बच रहे होते हैं, आप खुद से कुकिंग कर सकते हो। جبناهم قشرناهم وقطعناهم وحطيناهم في अच्छा, तो हॉस्टल्स और अपार्टमेंट में एक और इशू बच्चों ने रेज़ करा है कि जब उनको कहीं बाहर जाना होता है या फिर कभी किसी चीज़ को खरीदने के लिए या फिर कुछ नीड्स के वजह से उनको अगर बाहर जाना हो, तो उनको लीव वगैरह लगाना होता है, तो इसका क्या सीन है? आप थोड़ा इलैबोरेट लाइक कर सकते हैं? हाँ आपको जब जाना होता है तो वो लीव है कि आप इन्फॉर्म कर रहे हो, और अगर आप इन्फॉर्मेशन एलपीओ को दे रहे हो, वार्डन को दे रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके पेरेंट्स को जा रही है। तो आप किस टाइम पे जा रहे हो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को जाएगी, और किस टाइम पे आप आ रहे हो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को जाएगी। सब जानना है। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का मैटर है जो कि एलपी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है उन सब चीज़ों का। नहीं, एलपीयू में सेफ्टी सिक्योरिटी ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि चलो लीव लगाओ, और उससे पेरेंट्स को भी तसल्ली रहती है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, हाँ और एलपीयू को भी पता रहता है कि हमारा स्टूडेंट कहीं बाहर गया हुआ है। तो ठीक है, अब हमने हॉस्टल्स और अपार्टमेंट की बात कर ली है, तो अब हम एक और ऑप्शन जो है, जो बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं कि एलपीयू के बाहर पीजीज या हॉस्टल्स लेते हैं। तो एलपीयू के बाहर पीजीज और हॉस्टल का क्या सीन है? जैसे आपने बताया कि आप 1 साल जो अपने फाइनल ईयर में है हाँ वो जी। पीजी में भी रही हुई हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप पीजी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या अच्छी बातें हैं? ओके ओके। तो पीजी में लाइक आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास फ्रीडम थोड़ा ज़्यादा होता है, और आप अपने वे से वहाँ पे लाइफ स्पेंड कर सकते हो, आप किसके साथ रहना चाहते हो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें
तो थोड़ी आपको एडजस्टमेंट करनी होगी, अपने टाइम मैनेजमेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है इधर से अपने ब्लॉक जाने के लिए। और बाकी चीज़ें साफ़ सफाई भी, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हमें होती थी वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, खुद से करनी पड़ेगी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हो तो पीजी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने हिसाब से रूममेट्स चूज़ कर सकते हो। और अगर हम फ्रीडम की बात करें तो हॉस्टल और अपार्टमेंट से आपके पास ज़्यादा फ्रीडम होता है, बट ये है कि आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी वो आपके हाथ में होता है। ठीक है। तो पीजी में साफ सफाई का क्या सीन है? लाइक साफ सफाई के लिए तो लाइक जिस पीजी में मैं रह रही हूँ उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि लाइक वो वीक्स में या फिर वीक्स में 2-3 दिन साफ करने आते हैं। तो और बाकी रूम्स की बात करें तो रूम्स आपको खुद साफ करने पड़ते हैं। अच्छा, तो आप और खाना वगैरह का क्या सीन है? अगर कंपेयर करें हम एलपीयू के अंदर और एलपीयू के बाहर, तो बाहर का ऑप्शन और अंदर के ऑप्शन में क्या फ़र्क है? लाइक जैसे अगर हम एलपीयू के अंदर की बात करें तो आपके पास फूड कोर्ट्स बहुत सारे हैं। लाइक अगर आप एलपीयू के अंदर हो तो आपके पास ऑप्शंस है, बट वेजिटेरियन के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ऑप्शन ही वो नहीं ज़्यादा है। बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये है कि आप अगर बाहर होते हो, शिफ्ट होते हो, तो आपके लिए ये बड़ा फैक्टर है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास ऑप्शन होता है। अच्छा, तो और जैसे कभी रात में अगर खाना वगैरह मंगाना हो तो वो भी फूड अवेलेबल होता हाँ, है? ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट सब कुछ अवेलेबल है। और बाकी चीज़ें लाइक बहुत सारे ऐसे लाइक रेस्टोरेंट वगैरह भी है जो कि आपको एक कॉल पे फूड डिलीवरी देते हैं। तो और चीपर ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है। बहुत तो सारे लोगों का कंसर्न ये रहता है कि अगर हम बाहर रह रहे हैं तो वो सेफ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, सेफ है या नहीं है? वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जब मैंने पहले ये बात मैं ये पहले ही कर चुकी हूँ कि अगर आप पीजी में शिफ्ट होते हो तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी वो आपका मैटर है। तो अगर जैसा आपका कैसा फ्रेंड सर्कल है, हाँ वो डिसाइड करेगा कि आप सेफ हो कि अनसेफ जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। पर मैं भी जैसे स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरे हिसाब से बाहर का ऑप्शन अच्छा है। और हाँ बिल्कुल, बाहर क्योंकि में सेफ्टी सिक्योरिटी का मेरे को उतना कंसर्न नहीं लगा। जब तक आप ठीक हो, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ भी कोई गलत नहीं करता है। अब आप खुद ही किसी के साथ गलत चीज़ों में उलझ जाओगे तो वो सामने से तो उलझेगा ही। बिल्कुल। तो हर जगह का यही सीन है। हम्म, तो तीनों ऑप्शन में एलपीयू अपार्टमेंट भी बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट। जी, अगर आपको बजट में चाहिए तो पीजीज भी ऑप्शन अच्छे हैं। बजट फ्रेंडली अगर ऑप्शन तो आप ढूंढ रहे हो तो और पीजी कुछ आप बेस्ट जो ऑप्शन है। इन तीनों में कुछ बताना चाहते हैं और कुछ? तीनों का ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हॉस्टल या अपार्टमेंट ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सरवाइव कर सकते हो बाहर भी, आप तो पीजी भी ऑप्ट कर सकते हो, बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है और बाकी आपको एक्सपोजर्स भी बहुत मिलेंगे, तो पीजी भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं अपना फाइनल थॉट्स दे देता हूँ कि अगर जब कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल, पीजी, अपार्टमेंट जो भी आपको चूज़ करना हो, तो आपका सबसे पहला रूल होना चाहिए चेक करने का कि वहाँ का फूड ऑप्शंस कैसा है, फूड क्वालिटी कैसा है, वो आप पहले चेक करें। फिर दूसरे नंबर पे ये चेक करें कि डिपॉजिट का क्राइटेरिया क्या है, कि सिक्योरिटी मनी हो गया या फिर आपके रूम रेंट्स वगैरह हो गए या फिर हॉस्टल के चार्जेस क्या है, कंपैरिजन कर ले। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपना किसी सीनियर से कांटेक्ट करें उस कॉलेज के, या फिर आपका नोन का कोई हो, या फिर ना हो तो आप एक बार विजिट कर लें। विजिट करके कोई भी सीनियर से आप जाके बात करें कि क्या इशू आता है, क्या प्रॉब्लम आता है। ग्राउंड लेवल पे आप अगर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपको पूरा क्लैरिटी मिल ही नहीं सकता है। तो मेरा कंसर्न यही रहेगा कि आप आए और सबसे बातचीत करें, खुद आके देखें कि हॉस्टल क्या ऐसा है, पीजी कैसा है, फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
मेरी तरफ से आप सबों को बहुत सारा प्यार, और आप अपने जीवन में तरक्की करते रहें और अपने माता पिता को बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।